Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. So in our previous class we have seen that the different parts of our skeletal system. Right now we'll say how bones are moved. Okay. So muscles bring about movement by contracting, shortening and relaxing means lengthening. Okay. जो muscles है वो कैसे move होते हैं? By contracting की वजह से और लेंथनिंग की वजह से. कॉन्ट्रैक्टिंग, रिलैक्सिंग मीन्स शॉर्टनिंग एंड द लेंथनिंग. ओके, सो मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. वन एंड ऑफ अ मसल इज अटैच्ड टू अ मूवेबल बोन्स. हमारे बॉडी के बोन्स के जो मसल्स जो होते हैं, वन एंड ऑफ मसल्स इज अटैच्ड टू अ मूवेबल बोन मीन्स एक साइड जो है उसका एक एंड मूवेबल बोन पे अटैच्ड होता है, वहाँ पे जॉइंट होता है. सो वेराज द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड बोन. और दूसरी साइड पे जो होता है वो फिक्स्ड बोन से अटैच होता है. देन व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स द मूवेबल बोन्स. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या होता है, वो क्या है, उसको पुल करते हैं, मूवेबल बोन के लिए पुल करते हैं. इट पुल्स द मूवेबल बोन. देन मसल्स वर्क इन पेयर्स. मसल्स जो है पेयर में वर्क करते हैं. सो फिगर शोज हाउ अ पेयर ऑफ मसल्स, बाइसेप्स एंड द ट्राइसेप्स help you to move your arms. यहाँ पे फिगर गिवन है जिसमें आपको बताया जा रहा है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में. सो द बाइसेप्स एंड द ट्राइसेप्स हेल्प यू टू मूव योर आर्म्स. द मसल्स इन योर लेग्स वर्क इन अ सिमिलर मैनर. इसी तरह से लेग्स में जो मसल्स होते हैं वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं. सो यू कैन सी हियर दिस बाइसेप्स एंड द ट्राइसेप्स. सो बाइसेप रिलैक्स मीन्स लेंथनिंग एंड द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट. जब बाइसेप्स रिलैक्स होते हैं तब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जब ट्राइसेप्स रिलैक्स होते हैं तब बाइसेप्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, सो आर्म इन स्ट्रेचिंग एंड दिस इज आर्म इन बेंट. ओके, दिस इज हाउ बोन्स आर मूविंग. नाउ नेक्स्ट इज कार्टिलेज. सो द कार्टिलेज, the ends of the bones are covered with a tough elastic tissue called cartilage. cartilage किसको बोलते हैं? बोन्स जो है कवर्ड होता है टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू की तरह होता है जिससे वो बोन्स कवर्ड होते हैं. तो जानो ऐसी कार्टिलेज. ओके, द एंड्स ऑफ द बोन्स के एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विद अ टफ इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज. सो द कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ द बोन्स स्मूथ एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट. ओके, कार्टिलेज क्या करता है वहाँ पे? कार्टिलेज मेक द एंड्स ऑफ द बोन्स स्मूथ. वहाँ पे वो उसके जो एंड्स होते हैं उसको स्मूथ करता है. एंड द रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट. देन कार्टिलेज इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. और ये जो कार्टिलेज होता है वो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. यू कैन फील कार्टिलेज इन द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर एंड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नोज. आप आपके ईयर के अपर पार्ट में या फिर नोज का जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें कार्टिलेज को फील कर सकते हैं वहाँ पे. These parts are not as hard as bones and can be bent. और ये जो कार्टिलेज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बोन के जितने हार्ड नहीं होते, उसमें थोड़ा स्मूथ होते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज एक्सरे. एक्सरे मीन्स वी आर डूइंग द एक्सरे, राइट? एक्सरे जो एक्सीडेंट या फिर कुछ इंज्योर हो गया तो क्या होता है, डॉक्टर्स आपको एक्सरे निकालने के लिए कहते हैं, राइट? सो द एक्सरे, समटाइम्स व्हेन वी गेट हर्ट और डॉक्टर्स टेक एन एक्सरे फोटोग्राफ of the injured part of the to find out if there is any fracture in the bones. एक्सरे क्यों निकालते हैं? ताकि हमें पता चले कि बॉडी में बोन्स में कहीं पे अगर कोई फ्रैक्चर आ गया है तो वो जो है आपको एक्सरे में क्लियरली दिखाई देता है. सो फिगर शोज एन एक्सरे इमेज ऑफ द चेस्ट. यहाँ पे जो फिगर दी है इसमें चेस्ट का एक्सरे है, राइट? एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ चेस्ट. देन दिस इज हैंड एंड दिस इज jaws. Okay, x-ray photographies. So with this we have completed our chapter. Okay.